ये पीएफएसी 2024 का पीएचडी पीईटी एमएसटी चल रहा है। कुछ सेंटर पे अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। जैसे कुछ सेंटर पे एक जो लास्ट स्टार्ट होने वाला सेंटर है वो शायद निशा हैदराबाद है, तो उसमें दिसंबर में स्टार्ट होगा। और एक में आपका ये शायद गोरखपुर में कल स्टार्ट होने वाला है। और बाकी जगह जो है चल रहा है, चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, खास करके जो मेडिकल वाले पार्ट हैं, जो एमएसटी है, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप यदि देखोगे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर इस चीज के बारे में डिटेल बताइए। एक चीज ध्यान रखना, मेडिकल हमारा एक तरह से, यदि आप अपने बॉडी को देखो, ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बीइंग का बॉडी देखो, ये किसी इतना वो एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। वो इतनी ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है कि हर चीज का डिटेल ये बताना पॉसिबल नहीं है। तो किसी कैंडिडेट को कुछ कोई ऐसा डाउट लगता है कि हमारे इसमें प्रॉब्लम है या जो भी है, तो उस डाउट के लिए आप ये नहीं सोचो कि कोई हमारा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देगा। आई नो दोज कैंडिडेट्स जिनको कि सपोज करो एम्स इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, खास करके एम्स दिल्ली लो। ऑब्वियसली नए वाले एम्स भी बहुत सारे हो गए हैं, तो सब एम्स अपने आप में बेटर हैं, लेकिन पुराने वाले जो एम्स हैं, दिल्ली वाले जो एम्स ओल्डेस्ट एम्स है, वो बेस्ट है। आई नो वैसे कैंडिडेट्स भी जिनको कि एम्स ने बोला कि यस आप फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन वहां जाकर के रिजेक्ट हो गए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारा नहीं होगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। माई ऑन एक्सपीरियंस कुछ मुझे था, गया मैं डॉक्टर के पास जो भी है, तो एक ना मतलब बहुत बार देखो क्या होता है, मैं ये सब क्यों बताना चाहता हूँ कि आप इनसे थोड़े से एक्सपीरियंस लो। माई ऑन एक्सपीरियंस वन डॉक्टर थे, कुछ बात से बोले इसका नहीं हो सकता है। मतलब मैं उनको कुछ नहीं बोला, यार यू आर नॉट गॉड कि ये नहीं हो सकता है या जो भी है। एंड फाइनली हुआ। मैं उन उन डॉक्टर को जानता था। अब मुझे लगा कि मैं जाकर के उनको बोलूं कि आपने बोला था नहीं होगा लेकिन हुआ। तो बट क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से। तो इस वजह से ये ध्यान रखो कि हर चीज के आप डिटेल नहीं जान सकते हो। अब जैसे आप लोग में से कुछ का मैसेज रहता कि सर इस एस्पेक्ट के बारे में डिटेल बताइए। डियर, किसी भी चीज के डिटेल इतने कंपोनेंट्स हैं। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हूँ। और मैं थोड़े बहुत जो भी चीजें जानता हूँ वो शेयर करने की कोशिश, लेकिन किसी चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा या ना होगा। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जहां भी डाउट हो, जिस भी एस्पेक्ट पे, उस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो कि किसी का कोई प्रॉब्लम है थोड़े बहुत, तो वहां यदि आप देखोगे कि मेडिकल में आपको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते हैं। अब यदि सपोज करो कि कोई आपका लेटेस्ट एक किसी का फ्लैट फुट है, किसी का सपोज करो नॉकनी है, या किसी का कैरिंग एंगल ज्यादा है, लेटेस्ट एक कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं। तो आपको जब भी ऐसे सिचुएशन में डाउट होता है तो वो आपको री मेडिकल का मौका मिलता है। री मेडिकल में बोर्ड बैठते हैं और वो बोर्ड जो भी है कंसेंसस से डिसाइड करते हैं कि यस ये क्या होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि वहां वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वहां उनका ये टारगेट नहीं है कि रिजेक्ट करो। रिजेक्ट करने का टारगेट तब होता ना जब लाखों की संख्या में कैंडिडेट यहां ऑलरेडी जान रहे हैं कि वही कैंडिडेट यहां आए हैं जो यूपीएससी जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का एग्जाम क्वालिफाई करके। तो जब यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का आप एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हो, तो वो आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक होता है, वो सपोर्टिव होते हैं। हाँ, अब कुछ चीजों में देखोगे कि कभी कभी कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं थोड़े हार्श वे में बिहेव करते हैं, नो डाउट ये वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं वो आपको एकदम अपने बच्चे जैसा मान के चलोगे। ऑब्वियसली कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे, सपोज करो 35 ईयर्स के एज के हैं, कुछ ऐसे हैं कि 50 ईयर्स वाले एज में हैं। तो कुछ डॉक्टर आपको अपने बच्चे जैसा ट्रीट करेंगे, और कुछ हैं कि वो थोड़ा डांट करके भी बोलेंगे। ऐसे हर टाइप के लोगों से आपका पाना पड़ेगा।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो रिजेक्ट करने के लिए नहीं है। तो किसी भी चीज में आपको अननेसेसरी डाउट होती है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की कोशिश ना करो। आपको ये कभी ना सोचो, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना कि सर मुझे डाउट है तो क्या मैं नहीं जाऊं ही। वर्स्ट केस में मान लो अधिक से अधिक क्या होगा, आपका रिजेक्शन होगा। इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। ऐसा थोड़े होगा कि रिजेक्ट हो गए वो बोलेंगे कि तुम रिजेक्ट हो गए, क्यों हम लोग का टाइम बर्बाद किए, तुमको 3 महीने जेल में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना है ना। आप फर्स्ट केस में भी जाओगे, वहां एक्सपीरियंसेस लोगे। जीवन में आप एक ऐसे कदम पे हो जहां आपके पास बहुत सारी चीजें अचीव करने की है। कभी भी फेलियर भी आपको सिखाती है। सपोज करो कि कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका डाउट था और वो रिजेक्ट हो गए। इन स्पाइट ऑफ दैट आप वहां गए, आपने एक्सपीरियंस लिया, जीवन में आपके पास एक स्टोरी क्रिएट हुआ। तो हमेशा उस चीज का ध्यान रखो। कुछ कैंडिडेट जैसे आई होते हैं, नोज होते हैं, बॉडी फॉर्मेशन का है, बोन्स हैं, इन नंबर ऑफ चीजें हैं। और कोई किसी एक पर्सन के बारे में डिटेल बताना पॉसिबल नहीं है। अब आपके आई में ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आपके जो बॉडी बोन्स हैं, ये सारे चीजों में तो रिजेक्शन के एन नंबर ऑफ चीजें हैं। कुछ चीजें हैं देखोगे कि स्पेसिफिक दिया हुआ, लेकिन कुछ चीजों के बारे में डिटेल नहीं है। तो जब डिटेल नहीं है तो वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है। तो आप कभी मत सोचो, अब जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आई डोंट नो, आई एक्सेप्ट कि मैं हर चीज नहीं जानता हूं। तो जो मैं नहीं जानता हूं उसको मैं कैसे बता। और यदि मैं कोई चीज जानता हूं तो मेरा जो जानकारी है और वो जो डॉक्टर वहां स्पेसिफिक इश्यूज को डील करते हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो क्यों आप उस चीज के लिए परेशान हो। आप हमेशा ध्यान रखो कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमें होना चाहिए कि यदि डाउट है तो हम पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखो कि जहां भी डाउट हो तो पॉजिटिव में रह करके जाने की कोशिश करो। आप अननेसेसरी किसी चीज के बारे में डिटेल यदि सर्च करने लगते हो, डिटेल जानने की कोशिश, तो वो क्या होता है, मन में एक अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करता है, मन में एक अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो रादर देन अननेसेसरी किसी चीज का टेंशन लेना, किसी चीज का करना, वो दिक्कत दिक्कत होता है। तो इस वजह से आप जो भी है जाओ। इन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है देखो। नॉर्मल सपोज करो कि एक पर्सन है जिसको पता है कि हमें एक हेल्दी इंसान है, हम हेल्दी पर्सन हैं, हम अपना लाइफ के जो वर्क है, एक्टिविटीज हैं, वो नॉर्मल चीजों में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है हमारा बॉडी है, एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप सपोज करो कि 1 मंथ पहले सारे टेस्ट कराए थे, ठीक है, किसी समय प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमको परेशान होने की जरूरत नहीं। जितना हम रिलैक्स में से हैं उतने अच्छे हैं। और कभी हमेशा ये ना जानो कि आप सोचोगे कि बोर्ड को धोखा दे दोगे, नहीं। बोर्ड को वो वही चीज कर रहे हैं, उनके पास सो मेनी एक्सपीरियंसेस है। तो वो आप अपने अनुसार से चीजों को करते हैं। और हमेशा रीमेडिकल क्यों दिया जाता है कि हो सकता है एक डॉक्टर चेक कर रहे हैं, उनको डाउट हो सकता है, उनको क्लियर नहीं हो सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो इस वजह से दूसरे को फिर से बोर्ड में दिया जाता है कि बोर्ड जो है वो चेक करेगी और उसके बाद फिर डिसीजन। और बोर्ड में वो डॉक्टर नहीं है जिन्होंने आपका मेडिकल लिया है। तो इस वजह से डिटेल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना कंफर्टेबल रहोगे, उतना बेटर रहेगा। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ और इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं एवरी टाइम जिनको डाउट होता है, लेकिन मोटिवेटेड रहते हैं, वो क्लियर कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ऑब्वियसली है कि उनको पता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब यदि आपको पता है कि मुझे इशू हो सकते हैं, मेरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और फिर यदि रिजेक्शन हो गया, फिर यदि ये नहीं हुआ, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। चलते रहता है, प्लस एंड माइनस चीजें होती रहती है। ठीक है। जो हम चीजों को देखते हैं, जो चीजों को करते हैं इन नंबर ऑफ ईयर्स में, जैसे सो मेनी एक्सपीरियंस हैं, तो आपको पता है कि एवरी टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट होते हैं। और रिजेक्ट होने का ग्राउंड एक नहीं होता है, कई होते हैं, कई कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। देखो जो आपने
जो नोटिफिकेशन में जो टर्म्स दिए हुए रहते हैं वो क्या हैं, सिंपल में टर्म्स दिए हुए रहते हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल जब चीजों को चेक करते हैं तो अलग अलग होता है। तो किसी को एक पैरामीटर पे नहीं देखते हैं, वो हर कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ हर केस टू केस बेसिस पे देखते हैं। ये ध्यान रखो कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी, आपके साथ वो गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। वंस चेक किए उसके बाद दोबारा आपको मेडिकल बोर्ड भी होती है। देखो बहुत जगह क्या होता है ना कि रिजेक्शन किया जाता है, जहां जैसे लेटेस्ट देखना आर्म फोर्सेस की दौड़ होती है या कांस्टेबल वगैरह की बहुत बार होती है कि जस्ट सोचो कि 10,000 लोगों को एक साथ दौड़ा रहे हैं, अब उस 10,000 में लेना उनको कितना है, तो 50 लेना है। तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे जेन्यून कैंडिडेट्स जो हैं रिजेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे देखोगे आप सुनोगे कि हम आर्मी जो कांस्टेबल लेवल में, कि आर्मी में हमने 15 जगह दौड़ में भाग लिया, 10 जगह दौड़ में भाग लिया। अभी देखोगे उत्तराखंड में कुछ हो रहा था आर्मी का रेस, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन आप जो भी जा रहे हो, आप पहले यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो और उसके बाद वहां जा रहे हो, तो आपके साथ ऐसा नहीं होता है। जहां भी आपको डाउट्स होता है कॉन्फिडेंट रहा करो, ये मन में अननेसेसरी चीजों को ना लाओ। उससे क्या होता है ना कि वो आपके बिहेवियर और आपके जो वहाँ जस्ट इमेजिन करो कि किसी को लेटेस्ट एक नॉक नहीं है, किसी को फ्लैट फुट है या उस टाइप के, तो आपके पास प्रॉब्लम क्या होता है, आप सोचते हो ना कि हम होशियारी वहां दिखा करके और काम चला लेंगे, नहीं वो जनरली होता है वो वही चीज को कर रहे हैं। वो वो उनके पास जो है 10, 20, 30, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। अब मैं डॉक्टर तो नहीं हूं ना, तो मैं नहीं जान रहा हूँ ना डिटेल में। आप डॉक्टर तो नहीं हो तो आप डिटेल में नहीं जान रहे हो, लेकिन वो जान रहे हैं। अब बोलोगे कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ लिया ऐसे करना है वो, ये ऐसे नहीं होता है। हाँ, अब जैसे आई वगैरह में ऑपरेशन वगैरह का होता है, तो कुछ चीजें होती है, जैसे किसी ने ऑपरेशन करवाया, अब मान के चलो कि कोई ऑपरेशन 2 दिन पहले, 4 दिन, मतलब किसी का डेट है सपोज कि 6 मंथ होना चाहिए था, अब 6 मंथ में मान के चलो 2 दिन कम हो रहा। अब किसी की ने के पास सर्टिफिकेट है कि चलो ठीक है बनवा लिया या जो भी है, तो वो एग्जैक्ट पता करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जनरल जो चीजें होती है उसको वो पता करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंसेस होता है। तो परेशान नहीं होना है, जो भी है। आपको फिर भी कुछ डाउट्स लगता है जो मैं कुछ बता सकता हूँ, तो उसमें आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे जो लगता है वो मैं डिस्कस करता हूँ, और मैं आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हो उनके बेनिफिट्स में ही उनके बेनिफिट्स के लिए ही चीज़ों को अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। और मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं जान रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं, वो भी कुछ लाभ हो रहा है तो ले रहे हैं, यदि नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। लेकिन अदरवाइज देखो, हमेशा कंप्लीट कॉन्फिडेंस में रहो। अब सारे चीजों के प्रति आप परेशान होने लगोगे तो टेंशन ही रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आप देखोगे, कभी कुछ इशू होती है, आदमी इंटरनेट पे सर्च करता है, तो ना बेटर से जगह और वर्स हो जाता है जितना आप रिलैक्स रहोगे। हमेशा ध्यान रखो कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जस्ट इमेजिन करो कि भौरा कहते हैं ना कि एरोडायनेमिक्स रूल्स के अनुसार, एरोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स के अनुसार भौरा उड़ नहीं सकता है, लेकिन वो उड़ रहा है क्योंकि उसको नहीं पता है कि एरोडायनेमिक्स रूल्स क्या होता है। कुछ चीजें होती है, वो जो कहते हैं ना कि एक मेढक है जो पेड़ पे चढ़ रहा है, सारे नीचे से मेढक बोल रहे हैं कि नहीं चढ़ सकते हो, वो चढ़ गया। तो क्यों? क्योंकि वो बहरा था, जो भी है मोटिवेशन के पॉइंट आउट से, क्यों बहरा था, उसे नहीं पता था, वो नहीं सुन रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं नीचे से कि तुम नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। उसने किसी को ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो सुन नहीं रहा था और वो चढ़ गया। तो इस वजह से कहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव में आए तो पॉजिटिव ही लेकर के चलो। वर्स्ट केस में क्या होगा, आप रिजेक्ट होंगे, उससे ज्यादा तो फाइन नहीं होगी ना कि ऐसा है सश्रम कारावास हो जाएगा आपको कि बाय रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ्स का, या आपको 3 साल अगला एग्जाम में बैठने नहीं दे, कुछ भी ऐसा नहीं होना है। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो और यदि हमारे बस हमारे जो ये कहते हैं कि हमारे लिए ये नहीं है तो नहीं मिलेगा, यदि हमारे लिए है तो हमें मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखो। आप 98% लोगों से, 97% लोगों से रिटर्न में बेटर करके आए हो, इसका मतलब है आप ऑलरेडी डिजर्व करते हो। तो पॉजिटिव रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू।